अजब नहीं कि तुक्का भी तीर हो जाए, अब फटे जो दूध तो फिर पनीर हो जाए। अजब नहीं कि तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर पनीर हो जाए। अब मवालियों को न देखा करो हकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। ये इसको कहते हैं, अच्छा है, इसको कहते हैं ये मजाक का शायर। और इस इंटरनेशनल तौर पे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक शख्सियत, एक शायर तंग इनायतपुरी यहाँ मौजूद हैं। और मेरी ख्वाहिश हो रही है कि ऐसे वक्त में उसी पे नजर जा रही है कि अगर ये ना आया तो फिर हम आपको संभाल नहीं पाएंगे। इस इलाके को संभालने की जिम्मेदारी इसी की रहती है। लिहाजा मैं चाहूंगा कि तंग इनायतपुरी आए और अपने कलाम से नवाजते हुए इसका बकिया हिस्सा जो मेरे जिम्मे था। मेरे दोस्तों, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं अफरोज सलमहू से कहा था कि मैं आजकल ठीक नहीं चल रहा हूँ, लिहाजा उसका ख्याल रखो। उन्होंने कहा कि आप मेरे उस्ताद हैं और ये कैसे हो सकता है। हमने कहा कि मैं हाजिर रहूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह ये निजामत आधा कहा कि बस बैठे रहिए, बाकी काम इंशाअल्लाह हम तंग इनायतपुरी से करेंगे। जोरदार तालियों के साथ मैं दावत दे रहा हूँ सुनील कुमार श्रीवास्तव, तंग इनायतपुरी, गोपालगंज का पूरे इस देश अमेरिका से लेकर दुबई और सऊदी अरब तक की धरतियों पर ये सीवान का सिक्का, इस बिहार का सिक्का चलता है। और खैर मकदम कीजिए तालियों से तंग इनायतपुरी। सदर मोहतरम मुश्ताक सदफ साहब, मेरे भाई अंजुम साहब, आज तो मेरा काम सिर्फ इतना है कि आप लोगों के इस्तकबाल में मैं ये हार लेके खड़ा हो जाऊं तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। इसलिए कि ये मेरा घर है, यहां आप तमाम हजरात आए हैं। शेर पढ़ना, वक्त का ख्याल रखना, ये सारी नसीहतें भी मुझे दी गई। मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूं। कि एक मंजिल के मुसाफिर है यकीनी हम तुम, एक मंजिल के मुसाफिर है यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। अगर आप तक बात पहुंचती है तो आप खामोश नहीं रहेंगे। इस हिस्से के लोग थोड़ा सा खामोश हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी बेदारी का सबूत दें। अल इमाम साहब जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब समझ में आ जाएगा दाद भी देंगे, आप इत्मीनान रखिए। मैं तो आप ही से सोच रहा था कि आप तवज्जो दे दें तो बेहतर होगा। शुक्रिया। कि एक मंजिल के मुसाफिर है यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। अच्छा है, अच्छा है। ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं, तवज्जो चाहता हूं कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। क्या नुस्खा है जनाब? ये दावा पेश कर रहा हूं, अब दलील पेश करता हूं कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। क्या बयान है, क्या बयान है, वाह 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 वाह। मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। आइए ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं। शायर को शर्त यह है
सबसे पहले ये शर्त है कि वो सच बोले। हाजिर करता हूं ये 4 मिसरे। एक तंज़ो मिजाह का शायर सच सच अपनी बात आप तक पहुंचाता है। तवज्जो चाहता हूं सिर्फ कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। हम मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं। मेरा वक्त पूरा तो नहीं हो गया भाई? अभी है, अभी है। अच्छा, ये 4 मिसरे भी सुने कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। हज़रात, ये 6 मिसरे पढ़ता हूं। आप भी उसी इलाके के हैं जहां का मैं हूं। एक सच आप तक पहुंचाता हूं। ये 6 मिसरे हाजिर कर रहा हूं कि बहुत दुखी था शबो रोज ठोकरें खाकर, और कभी कभी तो गिरा मैं सड़क पे चकरा कर, और कहां मैं जाता गमे जिंदगी से घबरा कर, और फजाए हिंद की रानाइयों से दूर आकर। और खुदा का फजल है दौलत कमा रहा हूं मैं, अरब में शेख की बकरी चला रहा हूं मैं, अरब में शेख की बकरी चला रहा हूं मैं। क्या करें? पैसा दे रहे हैं भैया। एक मिनट, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे पहचाना, मुझ तक कुछ पैसे आपने भेजे, मैं आपका एहसानमंद हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक एहसान और करूं, जिसमें हम और आप दोनों बराबर बराबर के हिस्सेदार हो जाएंगे। मैं बहुत ही अदब के साथ ये पैसे मंजूर करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। और इसके बाद एक बार और ताली आपको बजानी है, इसके लिए कि मैं ये सारे पैसे कमेटी को पेश कर रहा हूं कि कमेटी वाले आवें और इस पैसे को मंजूर करें। इसमें आप और हम दोनों हिस्सेदार हुए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, अगर आप मुझे पहले मालूम होता तो सबसे पहले आया होता। 2-4 रोज पहले भी आ जाता, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। अब कुछ पैरोडी पढ़ता हूं, सुने। अर्ज किया है कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों। पूरी व्यवस्था को देखेंगे आप। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, शायर हूं, और मुझे यकीन है कि जिस पार्टी में जाऊंगा 1 महीने में निकाल दिया जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है
कि 1 महीना में मुझे वो लोग निकाल देंगे कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों, और जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक पैरोडी और पढ़ता हूं, सुनिए कि आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, और रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, और उल्लू के सामने अब चलती नहीं है अपनी, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अच्छा लग रहा है? देखें अब जाके समझ में आ रहा है कि गोपालगंज और लाइन बाजार के सामईन क्या सुनना चाहते हैं। ऐसा है, उन लोगों ने आपको पहचान लिया है, आपने उनकी नब्ज पकड़ लिया है, दोनों को मुबारक हो। ऐसा है कि उसी लाइन बाजार के आप भी हैं, उसी लाइन बाजार का मैं भी हूँ। आपको निकाल के अरब कंट्री भेज दिया गया और मुझे निकाल के पता नहीं ये लोग कहाँ भेजने वाले हैं। दोनों एक ही लाइन के हैं दोनों। माजिद भाई ये कह रहे हैं कि हम दोनों एक ही लाइन के हैं और हम लोगों का लाइन खराब नहीं है, ये सच है। ये सुने कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। पूरी व्यवस्था को सुनिएगा कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है, और चाहे जितना हम जुल्म करें इस देश की जनता सहती है। अब बहती गंगा में धोते हैं हम हाथ तो हैरत है कैसी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं। आइए दोस्तों एक पैरोडी और पढ़ता हूं, सुने कि हमारे शहर के, सुने कि हमारे शहर के 2 लीडरों ने तय किया ऐसे, हमारे, अरे बाबा कहां से आ गया? असल में यहाँ पे कई किस्म के लीडर हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। ये आपके महकमे के लोग आ गए हैं थोड़ा सा। मुन्ना जी आपका बड़ा शुक्रिया, आपकी इस महफिल में आए और मोहन जी को अपने साथ लेके आए। हमें उनसे भी मोहब्बत है और आपसे भी। हमारे शहर के, अब जिम्मेदारी से सुनिएगा, अब जिम्मेदारी से सुनिए कि हमारे शहर के 2 लीडरों ने तय किया ऐसे, हमारे शहर के 2 लीडरों ने तय किया ऐसे, सड़क पर हिंदू मुस्लिम में ही बटकर आए हम दोनों। हमारे शहर के 2 लीडरों ने तय किया ऐसे, सड़क पर हिंदू मुस्लिम में ही बटकर आए हम दोनों। लड़ाना दोनों मजहब को सियासत का तकाजा है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। दोस्तों मैं सीवान से यहाँ हाजिर हुआ हूँ, चाहता हूँ कि सीवान के नाम एक पैरोडी पढ़ूं कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले, और लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान ले। अच्छा है सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, क्या असलियत बयान की है आपने, सुभान अल्लाह। देखिए अब एक छोटी सी नज़्म पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। जी दोस्तों एक नज़्म छोटी सी पढ़ता हूं। हम बिहार के लोग सुधर गए और जो नहीं सुधरा है वो होम डिलीवरी मंगवाता है।
इशारा समझ गए सब लोग? नहीं, सब लोग समझते हैं, जानते हैं ना, बहुत सारे लोग डिलीवरी देने वाले हैं, बहुत लोग आने वाले हैं। कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। और ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, मैकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। और एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर, मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अच्छा है। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखें जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या? सब गए अच्छा तो आपकी खांसी नहीं सब गया तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या? दोस्तों, एक छोटी सी नज्म और हाजिर कर देता हूं, कर दूं? तो एक बार ताली बजा दीजिए तो मैं कर दूं। एक नज्म हाजिर करता हूं, छोटी सी नज्म। देखिए, अभी हमारे अफरोज साहब ने ये कहा कि फलां साहब देर से आ रहे हैं इसलिए कि उनकी ट्रेन लेट हो गई है। तो मैंने ये कहा कि शायरों का इस रेल से बड़ा रिश्ता होता है, या तो वो मुशायरे में रहते हैं, नहीं तो रेल में रहते हैं। अब ये नज्म पढ़ता हूं, सुनो कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला, और सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से कहने लगा, मुझ पर करम तो कीजिए, खाना जाकर खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तेफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया। माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया। अच्छा है। और ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा लगा। धीरे से फिर ये कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर मियाँ कुछ भी करम तो कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा, और तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। अच्छा 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 है सर। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप थोड़ी देर हंसना चाहते थे, मुस्कुराना चाहते थे, वो काम मैंने पूरा किया। अब 2 मिनट की एक नज्म के साथ दूसरे शायर तक पहुंचना चाहता हूं। एक छोटी सी नज्म यूं पढ़ता हूं कि बड़े शहरों में एक बैनर लगता है जिस पर लिखा जाता है कि नेत्रदान शिविर, मरने के बाद अपनी आंखें आप दान दे दीजिए। आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस दुनिया में एक अच्छा काम करके जाएंगे और ऊपर वाले के सामने आप सीना ठोक के कह सकेंगे कि मैंने एक अच्छा काम किया है, नेत्रदान किया है, आंखों का दान। अब मैं ये नज्म पढ़ता हूं और मैं चाहता हूं कि यहीं से एक माहौल बना दीजिए, ऐसा खूबसूरत माहौल कि मेरे बाद आने वाले तमाम शायरों को उसी तरह बेदारी के साथ आप सुन सकें। मैं ये गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके इलाके का हूं और मैं चाहता हूं कि इसी नज्म के साथ एक खूबसूरत माहौल बनाइएगा। आइए पढ़ता हूं कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से,
ऐलान हो रहा था बड़े तामझाम से, और जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, अब फिर कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए, आंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, और तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से, और डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया, और ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते, और इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, और जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, और जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। अब मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए और पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं। दोस्तों, मेरे बाद आने वाले जो शोहरा हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आप माहौल को जरा जिंदा करें।